स्टार्ट। नमस्कार। अभी हम बड़ौदा से गोधरा के लिए स्टेट हाईवे पर हैं और जब हम स्टेट हाईवे की बात करते 10 साल पहले 12 साल पहले मेरा गुजरात आना हुआ था और जी दीदी आपको सामने दिखा पाएँ कि ये स्टेट हाईवे है। आमतौर पे यूपी बिहार के दूसरे स्टेट में भी आज भी ये स्टेट हाईवे इस तरह की नहीं है कि नेशनल हाईवे आपको लग रहा होगा कि नेशनल हाईवे, बट ये स्टेट हाईवे है। ये तो है कि गुजरात में क्या सालों से हुआ, डेवलपमेंट की बात होती रही, लेकिन गुजरात की बाहर एक पहचान उसी गोधरा से जहां हम अभी जा रहे हैं। ये पहली बार है 2002 से लेके अब तक कि गोधरा पर की चर्चा पॉलिटिक्स में नहीं हो रही, मतलब अपोजिशन नहीं चर्चा कर रहा है इस चीज़ को, कांग्रेस या दूसरी पार्टी नहीं चर्चा कर रही है। इनफैक्ट चर्चा अमित शाह ने ही कर दी कि अब की बार उलट हुआ कि अमित शाह ने ही चर्चा कर दी क्योंकि इसके पॉलिटिकल मायने हैं। लेकिन खास ये है कि हमारे साथ जो हमारे चालक हैं वो सलमान हैं और लगातार बने हुए हैं सलमान हमारे साथ कल एक शादी के समारोह में भी थे। अभी हम एक एनआरआईज हमारे साथी जो गुजराती एनआरआईज थे वो थे, गौरव जी के साथ जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनके इस गाड़ी में हम सफ़र कर रहे हैं। हम ये जा रहे हैं गोधरा समझने के लिए, तो मुझे लगा सलमान का गोधरा से कोई वास्ता है और हमने कुछ उन्होंने बताना शुरू किया, हमने कहा रोक दिया कि नेचुरल होना चाहिए। सलमान ही बताएंगे। सलमान, गोधरा से आप क्यों कह रहे हैं कि गोधरा सुनते ही 27 और 28 फरवरी 2002 आपको याद आ जाता है? सलमान, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा मनीष जी कि आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए कि मैं गोधरा कांड जो 27 फरवरी 2002 जो साबरमती एक्सप्रेस जो जली थी और उसके बारे में, और उसी के बाद 28 फरवरी उसका दूसरा दिन, वो मेरे लिए एक काला दिन था। मैं तब थोड़ा छोटा था, लेकिन इतना भी छोटा नहीं था कि मुझे उसकी समझ नहीं हो या उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं हो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 28 फरवरी जब साबरमती एक्सप्रेस जली थी उसके दूसरे दिन की ये बात है। मैंने उस दिन शाम का वक्त था। देखो मनीष जी, दंगे किसी के सगे नहीं होते। बिल्कुल सही बात, ठीक है। दंगे किसी के भी सगे नहीं है। दंगे इंसानियत का दुश्मन है और जहाँ पर हाँ बोल आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। दंगे किसी के सगे नहीं है, दंगे इंसानियत के दुश्मन है। दंगों में इंसान को नुकसान होता है, जानी नुकसान भी होता है, माली नुकसान भी होता है। 28 फरवरी 2002 आज उस बात को मेरे ख्याल से 20 साल हो चुके हैं। 20 साल हो गए जी। 28 फरवरी शाम को मैंने घर की खिड़की में से एक हादसा देखा था, एक मंजर ऐसा देखा था कि बहुत सारे घर जल रहे थे। और गोधरा में नहीं, मैं बड़ौदा की ही बात कर रहा हूँ। हाँ, गोधरा में जिस वक्त ट्रेन जलाई गई थी वो 27 फरवरी था और मैं 28 फरवरी बड़ौदा की ही बात कर रहा हूँ जहाँ पर मैं रह रहा था। मैंने खिड़की में से कुछ घर जलते हुए भी देखे थे, कुछ दुकानों को तोड़कर, ताले तोड़कर उसको लूटते हुए देखा था, कई लोगों को मार खाते हुए देखा था, घायल लोगों को देखा था। तो मैंने अपनी आंखों से ये नज़ारा देखा था। तब मैं थोड़ा छोटा था, मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन चलो ठीक है, मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं था। और मैं बचपन से, मुझे मेरे नाना और नानी ने पाल पोस कर बड़ा किया है, तो वहाँ पर थे और मैं खिड़की में से ये सारा नज़ारा देख रहा था। और 29 फरवरी को कुछ लोग मेरे घर आए थे और मेरे नाना और नानी को बोल रहे थे कि देखो अभी ये जो दंगों का माहौल चल रहा है, ठीक है, यही दंगों के माहौल के अंदर अगर हम आपके इस बच्चे को उठाकर ले जाए यहाँ कहीं मार कर। जी सर, जी। अच्छा। तब मैं भी छोटा था, लेकिन मैं पीछे किचन की तरफ छुप करके ये सब चीज़ें सुन रहा था। मेरे नाना और मेरे नानी रो रहे थे
कि नहीं आप हमारे बच्चे को कुछ ना करें, आप ऐसा ना करें। लेकिन कुछ बोलते हैं ना वो असामाजिक तत्व, वो हमारे घर आए थे और उन्होंने ये धमकी दी थी कि हम आपके बच्चे को उठा कर ले जाएंगे, इसे मार कर या कहीं फेंक देंगे। इन दंगों के अंदर पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ, लेकिन उस वक्त मेरे नाना और नानी ने उनसे बड़ी मिन्नतें की, हाथ पैर जोड़े, यहाँ तक कि रोए उनके सामने और कहा कि आप हमारे बच्चे को ऐसा ना करें। और वो जो वक्त था वो सुबह का वक्त था। मेरे नाना और नानी को ऐसा लगा कि नहीं ज़रूर कुछ हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन इंसानियत एक बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे 3 घर छोड़ करके हमारे पड़ोसी, देखो ये इस तरफ राइट साइड 10 घर और इस तरफ लेफ्ट साइड घर, सारे हमारे पड़ोसी ही है। पड़ोसी हमारे जितने भी थे उन्होंने मेरे नाना और नानी को सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि आप फिक्र मत करिए, हम आपके बच्चे को घर ले जाएंगे। मैं 2 रातों को, एक हमारे पड़ोसी थे उनके घर उन्होंने मुझे पनाह दी थी, उन्होंने मुझे छुपा कर रखा था, क्योंकि उस वक्त जो माहौल था दंगे का, वो बहुत भयानक दंगा था वो, क्योंकि उसका असर सारे देश पर हुआ था। बोलते रहिए आप। तो मुझे 2 रात 2 दिन तक एक पड़ोसी ने मुझे अपने वहाँ पर पनाह दी थी। उन्होंने मुझे वहाँ पर छुपा कर रखा था, यहाँ तक कि मुझे खाना पानी सब लोग वही देते थे। फिर जैसे लगा कि 3-4 दिन हो चुके हैं, कुछ राहत महसूस हुई है, दंगों से थोड़ी सी राहत हुई है, कर्फ्यू थोड़ा खुला है, तो मुझे मेरे नानी के जो भाई थे बड़ौदा शहर से थोड़ा दूरी पर उनका गांव है, मुझे वहाँ पर भेज दिया गया। लेकिन जब भी दंगे की बात आती है या गोधरा की जब भी बात आती है, तो मुझे 27 फरवरी जो साबरमती एक्सप्रेस जली थी वो, 28 फरवरी जो मैंने वो मंजर देखा था कि घर जलाए गए थे वो, और 29 फरवरी जो हमारे पड़ोसी ने मेरी बड़ी मदद की थी, मेरे नाना नानी की मदद की थी। देखिए दंगों के अंदर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी को बहुत जानी और माली नुकसान हुआ है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था दंगे किसी के सगे नहीं होते। जी सर। सलमान, हम चूँकि आपके साथ लगातार 2 दिन से हैं और गौरव जी हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, बहुत मतलब हमारा इनसे कोई ऐसा नहीं कि कोई मुलाकात कोई परिचय है, एक प्रेम है, इनका एक छोटा सा अपना बिजनेस है और वो हमें कहा कि आप आइए तो बड़ौदा में मेरा गेस्ट रहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं, मैं किसी विधायक किसी पार्षद इससे नहीं मिलता, लेकिन मेरा व्यूअर्स यदि गौरव जी तो मेरे मित्र हैं। हमने जो खास देखा सलमान वो ये कि आपके गौरव जी में और आप में ट्विनिंग, आप इनके ड्राइवर हैं। अभी हम लोग एक NRIs थे, वो हमें एक 5 स्टार होटल में ले गए, उन्होंने मेरी चूँकि वो इसलिए आए थे, वो भी मेरे वैसे व्यूअर्स थे। हमने देखा गौरव जी आपको हर जगह, कल शादी में भी आपको ऐसे ही रख रहे थे जैसे मेरा सम्मान कर रहे थे वो। आज भी गौरव जी ने आपका सम्मान वैसा ही किया जैसे वो मेरा कर रहे हैं। तो हमने आमतौर पे, मैं अपने यहाँ यूपी बिहार या फिर दिल्ली में भी नहीं देखता अपने ड्राइवर को कोई ऐसे ले जाए। गुजरात की बाहर जो छवि है हिंदू मुसलमान को लेकर के वो बड़ा गंदा है। आपने जो कहानी बताई वो 27, 28 और नेक्स्ट डे, उस समय शायद 29 फरवरी भी था शायद, या हाँ 4 साल का वैसा ड्यूरेशन था, 29 फरवरी था। आमतौर पे 4 साल बाद जो आता है, जो आप 29 फरवरी की भी कहानी आपने बताई कि किस तरह 3 दिन में आसमान धरती का पलट है। एक दिन गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस को मुसलमानों के द्वारा जो आ रहे हैं अयोध्या से लोग, कार सेवक, उसको जिंदा जला देते हैं। अगले दिन हिंदू रिएक्शन में गोधरा के बदले बड़ौदा में जो है वो आपके साथ ऐसा होता है, और उसी जगह आपके पड़ोसी जो हिंदू आपकी रक्षा करते हैं। जी जी सर। तो ये अलग अलग फैक्ट हैं जो गुजरात का ये कह कि मानवता का चरित्र बताता है। लेकिन हमेशा एक पक्ष की चर्चा होती है कि गुजरात में साबरमती एक्सप्रेस में ऐसे हुआ, या फिर एक ही चीज की चर्चा होती है कि लोगों ने दंगे किए, मुसलमानों को मारा, जो एक मीडिया का एक वर्क करता है। आप लोगों को इसकी पीड़ा होती है कि हमेशा एक चीज की यदि चर्चा होती है, इससे आदमी एक दूसरे में नफरत बढ़ता है। सलमान जी सर, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आपने जो कहा कि गौरव जी मेरा बिल्कुल बहुत अच्छे से सम्मान करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप गुजरात में हो अभी, और गुजरात एक में जो बड़ौदा शहर है, वैसे अहमदाबाद भी है, सूरत भी है,
ये बड़े बड़े शहर हैं, लेकिन बड़ौदा जो है वो संस्कारी नगरी है। संस्कारी नगरी। जी सर, और ये संस्कारों का सिंचन करने वाली है। यहाँ हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, यहाँ पर सबका सम्मान किया जाता है। जैसे गौरव जी मेरा सम्मान करते हैं, मुझे एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। वो आपका ख्याल रख रहे थे कि सब जी, कुछ जी, तुमने जी, खाया नहीं खाया, उस शादी में भी। आजकल ये जब भी हमारे साथ है तब ये कोई मैं साथ में टेबल पे बैठ के ही खाते हैं। आज भी टेबल पे बैठ के हाँ, खाया, साथ में ही खाया है। 5 स्टार होटल में भी टेबल पे बैठ के टेबल खाया। पे एक ही साथ में खाए, मेरे पड़ोस में बैठ के खाया। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, उनको जो खाना क्या वो लेकिन आप खाता है। गुजरातियों की छवि बाहर एकदम ऐसे बनाया गया कि गुजराती जो हैं बड़ा कट्टर होते हैं, और ये मुसलमान भी वहाँ के बहुत कट्टर होते हैं, हिंदू भी वहाँ बहुत कट्टर होते हैं, और मतलब गुजरात जो है हिंदुस्तान से एकदम उसका कैरेक्टर अलग है, जो एक बनाया गया छवि हमने उससे बिल्कुल अलग देखा है यहाँ पे। हमारा कल्चर ऐसा है कि ठीक है, एक फेज था, वो फेज चला गया, तो उसके बाद तो आगे तो बढ़ना ही है। एक फेज था लाइफ में, नो डाउट, अच्छा फेज नहीं है वो, मगर वो फेज आया लाइफ के अंदर। ऑलवेज अप एंड डाउन आते हैं, एक फेज है, मगर उसके हिसाब से एक दूसरे के साथ दुश्मनावट रखने से कोई फायदा नहीं है। दोस्ती यारी से ही दुनिया चलती है, और दोस्ती यारी से भी ज्यादा दिल की दोस्ती तो बहुत बढ़िया चीज है। और हम तो कभी रखते, इनके कितने लोग मुझे जानते हैं और मेरे कितने लोग उनको भी जानते हैं, और हम तो कितनी मजाक मस्ती भी। और एक इनके तो जिन्होंने इनको मेरे साथ इंट्रोड्यूस किया, और नासिर, उसके साथ तो हम बहुत मस्तीबाजी करते हैं, और पूरा गांव उनके साथ मस्तीबाजी करता है। ऐसा है। बिल्कुल यही चाहिए, जो यही मैसेज जो है जाना चाहिए, और यही जो है भारत का जो है एक भारत की पहचान, क्योंकि हम जब साथ रहते हमारी साझा संस्कृति है। और मूल रूप से ये जो कह रहे हैं ना कि गौरव सलमान जो कह रहे हैं कि संस्कारों का शहर है। हाँ। संस्कार मीन्स क्या? भारतीय संस्कारों का, संस्कारों का शहर। तो आप अपनी पूजा पद्धति कुछ भी हो, हमारी अलग है, सलमान की अलग है, उन पूजा पद्धतियों के साथ ही अपने कल्चर से हम जुड़े रहें, ये महत्वपूर्ण है। तो सलमान, अब आप क्या चाहते हैं कि गुजरात की पहचान जो गोधरा से है, जहां हम जा रहे हैं, उसकी पहचान जो गोधरा के चरित्र के बाद जो अहमदाबाद में हुआ, बड़ोदरा में हुआ, आखिरी मैसेज जो आप देश को गुजरात से क्या देना चाह रहे हैं? गुजरात का सलमान देश को क्या मैसेज देना चाहता है? मैं एक ही मैसेज दूंगा कि खुदा ये चाहे, मैं ये चाहता हूँ, खुदा से यही दुआ है कि मेरा जो भारत देश है, मेरा जो हिंदुस्तान देश है, ये हिंदुस्तान देश के अंदर हिंदू मुसलमान सभी लोग बस भाईचारे से रहे। मेरा हिंदुस्तान देश बहुत आगे जाए, बहुत तरक्की करे, और कर भी रहा है। बस यही ये तरक्की पूरी दुनिया वाले देखें कि ये जो एक देश है सोने की चिड़िया, जहाँ पर हिंदू मुसलमान सभी भाईचारे से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। बस मेरी भी यही दुआ है खुदा से। बिल्कुल, और ये गुजरात सिर्फ कहने की बात नहीं है कि ऐसा रहे। हम जितना घूम पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं कि गुजराती आर्थिक रूप से संपन्न है इसीलिए खुशहाल है। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्थिक रूप से संपन्न है गुजरात इसलिए। गुजरात का अपना एक कैरेक्टर है, वो डेवलपमेंट दिख रहा है कि वो गुजरातियों को सिर्फ मतलब है कि अपना काम कर रहा है, मस्त रह रहा है। और शादी के दिन जो मैंने देखा, ये मैसेज मुझे लगता है पूरे देश को जाना चाहिए कि ये जो हमारे यहाँ पर, अरे उसने हमारी शादी में, हमारी बेटी की शादी में 1000 दिया, उसने तो हमें तो मुझे तो 1100 दे देना, 100 रुपये ज़्यादा देना है। इसी में पूरी हमारा जो समय है इसी में जाया होता है। गुजराती मुझे लगता है इस देश को बहुत कुछ मैसेज दे रहा है। सलमान के माध्यम से भी, सलमान और गौरव जी की जोड़ी ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया। मुझे लगता है गुजरात से इस देश को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस विश्लेषण से आपको लग रहा है कि इस देश के हित में यदि कुछ है जो गुजरात मैसेज दे रहा है, उससे पूरे देश को सीखने की ज़रूरत है।